आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा केस शेयर करने जा रही हूँ जिसमें एक स्वर्गीय पिता के द्वारा अपने पुत्र से कम्युनिकेट करके उसको हीलिंग पहुँचाई गई। उसके दर्द को जो 10 सालों से उसने कैरी किया हुआ था, उसे रिलीज़ किया गया। मैं आप सभी के साथ आदित्य जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। आदित्य जी, जो कि आज लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति हैं। आदित्य जी बताते हैं कि 10 वर्ष पूर्व उनके पिता की मृत्यु हुई जब वो 30 वर्ष के थे। और उनकी मृत्यु के लिए, अपने पिता की मृत्यु के लिए वो अपने आप को ज़िम्मेवार मानते हैं। क्योंकि जब उनके पिता की मृत्यु हुई, उस दिन उनके और उनके पिता के बीच में बहुत बहुत तेज़ झगड़ा हुआ। वैसे तो झगड़े होते ही रहते थे, लेकिन उस दिन बहुत खतरनाक झगड़ा हुआ। इस हद तक हुआ कि आदित्य ने अपने पिता पर हाथ उठा दिया। और ये जो घटना घटी जिसमें आदित्य ने अपने ही पिता के ऊपर हाथ उठाया, उनके पिता के लिए बहुत गहरा एक सदमा था। वो इस डिसरिस्पेक्ट को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपनी जान ले ली। और 10 वर्ष से, जब से उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, तब से आदित्य जी के अंदर एक गिल्ट की भावना, दर्द की भावना कि झगड़ा तो चलो होता ही रहता था हमारे बीच में, लेकिन मैंने इतनी बड़ी गलती करी, मैंने अपने पिता पर हाथ उठाया और इसी वजह से मेरे पिता ने अपनी जान दे दी। तो उनकी मृत्यु के लिए मैं ज़िम्मेवार हूँ। ये जो दर्द है, ये जो फीलिंग है, 10 वर्ष से आदित्य जी अपने साथ कैरी कर रहे थे। यहाँ मैं आप सभी के साथ जो आदित्य जी के पिताजी का बिहेवियर था, वो भी शेयर करना चाहूँगी। आदित्य जी के पिताजी हमेशा से, आदित्य जी बताते हैं कि जब से भी उनकी याददाश्त है, तब से उनके पिताजी एक बहुत ही क्रोधी कह लीजिए, और जैसे जोखिम लेने की जिन लोगों की प्रवृत्ति होती है, जुआ खेलना, नए-नए अनुभवों को प्राप्त करने के लिए रिस्की कार्य करना, लड़कियों के पास जाना, शराब पीना, ये सब उनकी आदतों में शुमार था। और उनकी इन हरकतों की वजह से बचपन से ही वो देख रहे थे कि घर में एक कलेश की स्थिति रहती थी। ख़ास तौर पर जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा था और वो शराब के एडिक्ट बनते जा रहे थे। हर रोज़ शराब पीना, इसने घर के माहौल को ख़राब किया हुआ था। और और भी जो दूसरी तरह के कार्य वो करते थे, जिसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी आ चुकी थी। और उनकी जो वाइफ़ थी, यानी आदित्य जी की माताजी, वो भी एक लगातार, जिसे कह सकते हैं कि एक कलेशपूर्ण वैवाहिक जीवन उसके साथ जी रही थी। आदित्य जी इन सब चीज़ों को बचपन से एक्सपीरियंस करते आ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इन चीज़ों को रोकना चाहिए। वो बताते हैं कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब मैं 19-20 साल का हुआ, तब मैंने अपनी माँ की साइड लेनी शुरू करी और अपने पिता को इस तरह के कार्यों को करने के लिए रोकने की कोशिश करी। लेकिन मेरी कोशिशें बेकार थीं, क्योंकि उनके पिता, क्योंकि वो धन अर्जन करते थे, तो उन्हीं का कंट्रोल था। और इसी तरह से जब वो लगभग 30 वर्ष के थे, तब एक दिन इसी तरह की लड़ाई झगड़े में, जब उनके पिताजी ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और घर में एक कलेशपूर्ण माहौल था, उन्होंने एक लड़ाई झगड़े में अपने पिताजी के ऊपर हाथ उठा दिया। और ये जो घटना घटी, उनके पिताजी ने इसे इतना ज़्यादा दिल पे लिया कि मेरे ही पुत्र के द्वारा मुझे मारा गया, मुझे थप्पड़ मारा गया, मेरी इंसल्ट की गई। उन्होंने उस मोमेंट पे अपनी जान देने का फ़ैसला किया और इसी लड़ाई झगड़े के बाद उनके पिताजी ने अपनी जान दे दी। इस घटना को बेशक 10 वर्ष गुज़र चुके हैं, लेकिन 10 वर्षों से ही आदित्य जी इस फीलिंग को अपने साथ कैरी कर रहे हैं कि अगर उन्होंने अपने पिता पर हाथ नहीं उठाया होता, तो ये स्थिति ना होती। उनके पिता आज उनके साथ होते, क्या पता सब ठीक हो जाता। अब मैं आप सभी के साथ आदित्य जी के पिताजी के द्वारा जो आदित्य जी को मैसेज मिला, वो शेयर करने जा रही हूँ। मैं जितना स्पष्ट और सीधे सरल तरीके से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ये इतना स्पष्ट और इतना सरल तरीके से नहीं मिला है। बहुत टुकड़ों-टुकड़ों में एक टेलीपैथिक मैसेज उन्हें रिसीव हुआ, जिसे हमने सरल शब्दों में आप सभी के साथ शेयर किया है। आदित्य जी के पिताजी की आत्मा ने जब इस धरती पर जन्म लिया, उन्हें एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट, कुदरत का दिया हुआ गिफ्ट कह लीजिए, या उनके पूर्व जन्मों के संस्कारों का रिजल्ट कह लीजिए, एक बहुत खूबसूरत तोहफे के साथ वो इस दुनिया में आए। ये एक ऐसा गुण है जो सभी के साथ नहीं होता। वो है नई चीज़ों के साथ जोखिम लेना, उनके साथ डील करना, नए अनुभवों को प्राप्त करना। वैसे ये एक खूबसूरत तोहफ़ा है जो कुदरत की तरफ से आदित्य जी के पिताजी को बख्शा गया। एक खूबसूरत संस्कार है।
जब आप इस संस्कार को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करते हैं तो जीवन में ना सिर्फ नए अनुभव प्राप्त करते हैं, नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, समाज को नई दिशा देने का कार्य भी कर सकते हैं। जो भी लोग समाज में कोई एक नई चीज़ की नींव डालते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, जैसे आप देखते हैं ना कि एक तो साइंटिफिक है कि कोई नई चीज़ का आप इज़ाद करते हैं तो आप समाज में परिवर्तन ला देते हैं। एक है कुछ लोगों के जो विचार होते हैं वो एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं। कुछ लोगों के जीवन के प्रति जो एक नैतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी जो नज़रिया होता है वो लोगों को हील करता है, एक नई दिशा देता है। क्योंकि वो नए अनुभवों को प्राप्त करते हैं और उनसे नई चीज़ें सीख के समाज के साथ शेयर करते हैं। ये एक क्वालिटी थी जिसके साथ आदित्य जी के पिताजी का बर्थ हुआ। लेकिन जिस वातावरण में वो रहे और हम सभी इस धरती पर जितने भी हैं, हम सब कोई ना कोई गुण तो लेकर आए हैं ना। बस उसको पहचानना है, उसको ग्रो करना है, बात तो यही होती है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ना सिर्फ अपने गुणों को पहचान ही नहीं पाते तो ग्रो तो क्या ही करेंगे, या फिर करते हैं तो नेगेटिव वे में कर लेते हैं। जैसे कि आदित्य जी के पिताजी के साथ हुआ। वो एक बहुत खूबसूरत क्वालिटी लेकर इस दुनिया में आए थे। ये जो जोखिम लेने की प्रवृत्ति है, ये इनका एक खूबसूरत गुण था, जो नई चीज़ों को इन्वेंट करके नई तरीके से समाज को एक नई नज़र देने का कार्य कर सकता था। लेकिन इसी चीज़ को उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में और नेगेटिव वे में अपने इसी गुण का इस्तेमाल करके अपने जीवन को डिस्ट्रॉय कर लिया। और सिर्फ अपने नहीं, अपने परिवार के भी। नए अनुभवों की तलाश करना ये इंसानी प्रवृत्ति है। कुछ लोगों में ये बहुत ज़्यादा होती है और इस तरह के लोग एक इस तरह की जीवन जीते हैं और समाज को भी उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, जिसमें वो नई-नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं, सीखते हैं, उससे पॉजिटिव चीज़ हासिल करते हैं और अपने और दूसरों के जीवन में कुछ प्लस ऐड करते हैं। लेकिन आदित्य जी के पिताजी का ये गुण तब एक नकारात्मक अवगुण में तब्दील हो गया, जब उन्होंने अपने इसी क्वालिटी को अपनी लग्ज़री के लिए और टेम्परेरी शॉर्ट टर्म का जो सुख होता है, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जैसे वो नशीले पदार्थों का सेवन करते थे, शराब पीते थे, लड़कियों के पास जाते थे। होना ये चाहिए था कि जो जोखिम लेने की प्रवृत्ति है, जब ये पॉज़िटिव रूप से ग्रो करती है, तो ये आपकी आँखें खोल देती है। आपको कई कई तरीकों से चीज़ों को देखने की नज़र डेवलप कर देती है, जिससे आप सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से हर तरीके से ग्रो करते हैं। लेकिन इसके उलट आदित्य जी के पिताजी, क्योंकि वो अपनी इस जोखिम लेने की जो प्रवृत्ति है, जो चीज़ों को एक्सप्लोर करने का जो उनका नेचर था, उसे बहुत नेगेटिव तरीके से ले रहे थे। इसलिए इसका असर उनकी लाइफ़ पर ये पड़ा कि आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक हर रूप से उन्होंने अपने आप को डैमेज कर लिया। आदित्य जी ने जब अपने पिताजी पर हाथ उठाया, वो बेशक एक दुर्घटना थी, लेकिन आदित्य जी के पिताजी द्वारा, क्योंकि वो टेम्परेरी चीज़ों के पीछे भाग-भाग कर इतना ज़्यादा अपना भावनात्मक जो एक स्थिरता होती है, उसे खो चुके थे। उस मोमेंट पे उन्होंने अपनी जान लेने का फ़ैसला कर लिया। बेशक आदित्य जी ने गलत किया, लेकिन ये स्थिति इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि आदित्य जी के जो पिताजी थे, उनके द्वारा जो भावनात्मक कमज़ोरी को उन्होंने प्राप्त कर लिया था इस तरीके के एक जीवन जीते-जीते, वो जो उनका रिएक्शन था, ये उनकी क्रिएशन था। वो कमज़ोर स्थिति तक पहुँच चुके थे, इसलिए उन्होंने इस घटना पर इस तरीके से रिएक्ट किया। और इसके साथ-साथ आदित्य जी को ये मैसेज भी कन्वे हुआ कि अब उनके पिताजी दूसरा बर्थ ले चुके हैं। वो उन्होंने उन्हीं की फैमिली में नहीं लिया है, उन्होंने किसी और स्थान पर लिया है। लेकिन अब भी वो अपने उसी गुण के साथ इस धरती पर लौट के आए हैं। लेकिन अब वो अपने मार्गदर्शक से ये वादा करके लौट के आए हैं कि वो अपनी इसी क्वालिटी को पॉज़िटिव रूप से ग्रो करेंगे और उन्होंने इसी तरह के माहौल में एक बहुत गरीब, पिछड़े हुए परिवार को उन्होंने अपने लिए चुना है, जहाँ उनके पास मजबूरी हो, एक कमज़ोरी हो कि उन्हें पॉज़िटिव दिशा में जाकर ग्रो करना ही पड़ेगा। नेगेटिव दिशा में जाने के लिए उनके पास धन और समय कुछ भी ना हो। इस तरह के एक परिवार में उन्होंने रीबर्थ लिया है। आदित्य जी को ये सभी मैसेज उन तक पहुँचे और हमने इन्हें डिकोड किया, तब उनके मन में एक बहुत शांति और रिलीफ़ की भावना थी। वो जितने इतने सालों से 10 सालों से हर रोज़ वो इस चीज़ के साथ जी रहे थे कि मेरे पिताजी की मृत्यु के लिए कसूरवार मैं हूँ। ये जो दर्द था, ये रिलीज़ हुआ। लेकिन ये सेशन इतने सरल नहीं थे जितने सरलता से मैंने अभी 10 मिनट के अंदर आपके साथ शेयर करे हैं। लेकिन
चीज़ों को सरलता से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसे एक कहानी की फॉर्म में आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर आप अपने जीवन से जुड़े सवालों के उत्तर जानना चाहते हैं, क्यों, क्या और कैसे इसे समझना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।